नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। साल का आखिरी पोर्टल है 12.12.22। बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये आप सभी के लिए जो कि किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, और यही जानना चाह रहे हैं कि क्या लेकर आ रहा है ये पोर्टल, ये एनर्जीज, ये शिफ्ट्स। तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही पिछली जो रीडिंग्स हो चुकी हैं अपलोड ऑलरेडी हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं कि लास्ट से अभी आपकी क्या एनर्जीज चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में, तो भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये रीडिंग होगी सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 12.12 का पोर्टल क्या लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ में, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, आप चाहे किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई क्रश है आपके, कोई लव इंटरेस्ट है, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही लव एंजल्स की तरफ से लेंगे हम कुछ गाइडेंस। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस ऑल्सो इज एन एंजल कार्ड। डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं आपके रिलेशनशिप पर। चलिए देखते हैं आगे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं हमें। कार्ड्स ओपन ही खोल रही हूँ मैं, एंड अगर आपने मिस कर दिया है तो मैंने 23 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी जॉब, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एक्सेट्रा, इस टॉपिक पे रीडिंग अपलोड कर दी है, नई प्लेलिस्ट भी बनाई है। एंड लव रीडिंग्स में आने वाले कुछ दिनों में लेकर के आ रही हूँ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। देखिए मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं, मेजर आर्काना की एनर्जीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। हमें द हेरोफेंट की एनर्जी मिल रही है, द फूल, वी आर हैविंग 9 ऑफ सोर्ड्स, साथ ही हमें मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बता दूं मैं आपको, एंड देन वील कंटिन्यू विद द रीडिंग। हमारे पास में यहाँ पर दो मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, ठीक है, द हेरोफेंट एंड द फूल। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। साथ ही हमें मिल रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ये जो एनर्जी में शिफ्ट आए हैं ये ड्रास्टिक शिफ्ट्स हैं, साथ ही काफ़ी सारे प्लैनेट की पोजीशंस भी चेंज हो रही है। मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई फील कि आपके जो पर्सन है, आपका जो रिलेशनशिप है, इसमें भी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है। आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती हैं, साथ ही आप दोनों की एनर्जी क्लैश हो सकती है, क्योंकि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों में होती हैं, मेल एंड फीमेल बोथ दोनों में होती हैं। तो एनर्जी क्लैशेस यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर है ना, देखिए सॉफ्टनेस की बात नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट नहीं है ये सब एनर्जीज। अब कैसे दिमाग से ज़्यादा डिसीजंस लिए जाएंगे, या दिमाग से ज़्यादा, मन से ज़्यादा डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस लिए जाने वाले हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। अनटिल द नेक्स्ट पोर्टल, जो नेक्स्ट पोर्टल होगा वो होगा अब 1 जनवरी 2023, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, और इस रिलेशनशिप के अंदर अभी ज़्यादातर वो अपने मन की चलाने वाले हैं या चलाने वाली हैं। रिलेशनशिप में भी, आप लोगों के रिलेशनशिप पे भी अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो प्लीज़ अपने हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करिएगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में मास्कुलिन एनर्जी हो सकता है कि किसी फादर फिगर, आपके फादर, उनके फादर, सोसाइटी, समाज, कास्ट, फाइनेंसेस, ऐसी किसी एनर्जी का डोमिनेंस बना रहेगा। अगर अब तक आप लोगों का रिलेशनशिप सॉफ्टली, स्मूथली चलता आया है, तो अब से थोड़े से चेंजेस मिलेंगे आपको अंटिल द नेक्स्ट पोर्टल, ठीक है। एंड अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले से ही काफ़ी सारा स्ट्रेस और तनाव और ऐसा कुछ चलता हुआ आ रहा है, तो थोड़ा समय तक अभी ये और ऐसा
टफ सिचुएशन लगी यहाँ पर दिख रही है मुझे। टफ सिचुएशन थोड़ी सी बनी रहने वाली है, इन द सेंस कि देखिए, एक तो ईगो रूल कर रहा है इस रीडिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। साथ ही आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, हो सकता है शादी करने का विचार है, अभी भी है, शादी की इच्छा, शादी का विचार, प्यार, मोहब्बत वो है, लेकिन अब कैसा है कि जो डीपेस्ट फीलिंग्स है ना रिलेशनशिप की, वो थोड़ी सी बैठ गई हैं नीचे, और उसके ऊपर जो हमारी वर्ल्डली चीज़ें, दुनियादारी जिसे हम कहते हैं, उसने कब्जा करा हुआ है। तो फीलिंग्स थोड़ी सी दब गई हैं, और उसके ऊपर जैसे कि भाई सोसाइटी क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, बड़े क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, वो ये रिलेशनशिप चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तो वैसी एनर्जीज थोड़ी सी ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को शादी करनी है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, सिचुएशन, सब कुछ उनके पेरेंट्स या उनकी सिचुएशंस के हिसाब से ज़्यादा फॉलो करना होगा, ऐसा दिख रहा है। वो जो चाहें या वो जो कहें वो ज़्यादा आपको फॉलो करना होगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ये आगे एक सेकंड ऐसा लग रहा है कि अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, उनके हाव भाव, उनके बात करने का तरीका, या उनका कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टेड है एंड दे आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू। यू नो, शायद आपको ऐसा लगेगा कि आज तो फ़ोन आ ही जाएगा, आज तो ये हो ही जाएगा, आज तो मिल ही लेंगे, पर समवेयर जैसे ही अप्रोच करने की बात आती है तो कुछ हो जाता है और वो अप्रोच नहीं हो पाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कॉल आएगा, कॉल आ रहा है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड ऑफ द टाइम जब आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो मिलना ही है, बस 6 बजे अब तो मिलना ही है, लेकिन 5:30 या 5 o'clock को ऐसा हो जाएगा कि भाई मिल नहीं पाएंगे, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम नहीं हो पा रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाह नहीं रहे, तो फूल की एनर्जी आ रही है, ये पर्सन अंदर से चाह रहे हैं, इनकी इच्छा बहुत है, लेकिन इनका जो मन है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे माइंड ज़्यादा दिख रहा है, वो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है। और हर एक के लिए यहाँ पर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। किसी के लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी के लिए सोसाइटी, किसी के लिए फाइनेंसेस, किसी के लिए आपके पर्सन खुद नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैस्कुलिन एनर्जी इस रीडिंग को डोमिनेट कर रही है। इस वक्त ये पर्सन अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ तरीके से ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। वॉट एवर द सिचुएशन, आप लोग कांटेक्ट में है, नहीं है कांटेक्ट के अंदर, जो भी परिस्थितियां हैं, ये आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, दे आर नॉट हैप्पी, वो दुखी है, वो अपसेट है, दे आर, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस होगी, क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं ये डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं, और इनको कंफ्यूज बहुत सारी चीज़ों ने कर दिया है। पहली बात तो ये पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है बोल्ड एक्शंस लेने के लिए, जैसे कि अगर आप दोनों को लव मैरिज कर रही है और आप दोनों की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या एक की सपोर्ट कर रही है, एक की नहीं कर रही है, तो ये पर्सन फैमिली के अगेंस्ट जाकर के इस समय डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत सारी जगह पर ये पर्सन बहुत अपसेट है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्टेटस का इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली को अपोज करके शादी कर लेना या इस तरीके से कुछ मैनेज कर लेना वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस पर्सन एंड योर रिलेशनशिप राइट नाउ इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ठोस एक्शन और ठोस जो डिसीजंस लेने चाहिए वो नहीं हो रहा है। समवेयर दिस पर्सन इज इनटू द ब्लॉक्ड एनर्जीज, जिसे हम कहते हैं एकदम ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं। ब्लॉकेजेस क्यों हैं? क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड जो लोग कांटेक्ट के अंदर हैं, आपको खुद को ये महसूस हो रहा होगा कि लास्ट हमारी जो रीडिंग आई थी, लास्ट हमारा जो पोर्टल आया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ी सी सॉफ्ट एनर्जीज थी वहाँ पर। कप्स के भी बहुत प्यारे प्यारे से कार्ड्स आए थे जो मुझे याद है। तो वो अब एनर्जी वो अब शिफ्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा जो समय है ना, थोड़ा सा भारी हो गया है, एंड ये पर्सन हो सकता है इतना अभी टेंशन में है, इतना इस समय डिप्रेशन में है, क्योंकि ये जो कार्ड देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। समवेयर डिप्रेशन, समवेयर मन जैसे बहुत ही जैसे बेचैन रहता है ना, ऐसी एनर्जीज है। आप भी अगर कुछ कहने का कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय ये आपके साथ भी वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ 9 इन एनी वे, 9 हो सकता है 9th ऑफ एनी
मंथ हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के साथ में रिलेटेड, या 8+1 हो सकता है, 7+2 हो सकता है, 6+3 हो सकता है। तो 9 इन एनी वे कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है। इन्होंने आपको काफ़ी दिनों से, आपको ये फील हो रहा होगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए हैं। तो पहले जो भी थोड़ी बहुत बात या इंटरेक्शन होती थी, या ये पर्सन दिल खोल करके आपके साथ बात कर ही रहे थे, शुरुआत की ही थी, अब वो बंद हो गया है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। समवेयर दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड। इन्होंने वो जो अपने एक्सप्रेशंस को ओपन अप, अपने दिल से बात करने की जो शुरुआत की थी, वो सब कुछ बंद हो गया है। क्योंकि इनको अभी बहुत सारी जगह पर डर है, टेंशन है, इनको फियर है सोसाइटी का और बहुत सारी चीज़ों का। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ट्रैवल करे। अगर आपके मतलब आपसे दूर ट्रैवल, जैसे कोई दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एनी रीज़न, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ शॉर्ट ट्रिप मारी हूँ दोस्तों के साथ में, या ये ऐसे ही कहीं पर ट्रैवल करे हो, आपको बिना बताए चले जाएं, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने ही दिल दिमाग में और अपने ही विचारों में थोड़ा सा डीप डाउन ट्रैवल करे, थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा डिसीजन लेने की कोशिश करे, बट नेक्स्ट पोर्टल तक यहाँ पर बहुत ठोस कोई एक्शन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आई फील कि ये पर्सन खुद एक बिट्रेयल वाली एनर्जी के अंदर है। क्योंकि हो सकता है या इनको कहीं से धोखा मिला हो, इनको किसी तरीके से चीट किया हो, किसी और वजह से, हो सकता है बिजनेस में या करियर में, या इन्होंने जो अपने बारे में सोचा था वहाँ पर इनके साथ कहीं कुछ धोखा हो गया हो, या किसी तरीके की चीटिंग हो गई हो। एक एनर्जी ये दिख रही है। दूसरी एनर्जी, ये आपको धोखा दे सकते हैं। क्यों धोखा दे सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को धोखा मिलेगा। धोखा दे सकते हैं मतलब अगर इन्होंने ये कहा हो कि भाई जनवरी में शादी करेंगे, या तो चलो फरवरी में शादी कर लेंगे, तो अभी इनकी तरफ से कोई आपको अप्रोच नहीं मिलेगा। आपको लगेगा अब ये पर्सन अचानक, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के मुझसे इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फाइनेंशियली हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पैसा किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक शर्त रख दी हो कि भाई इतना पैसा कमाओ, या पैसा कमा लो फिर शादी कर लो, या ऐसे कोई तरीके से फाइनेंसेस या पैसा कहीं पर आ गया हो एनर्जीज में आप दोनों की सिचुएशंस के अंदर, ऐसा दिख रहा है। साथ में लॉजिकली बहुत चीज़ें होने वाली हैं। अब दिल से काम कम लिया जाएगा, दिमाग से, बुद्धि से। और जैसे हम दुनियादारी कैसे कहते हैं, जहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि भाई अगर दो प्यार कर रहे हैं, दो लोग प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, तो शादी करा लो। नहीं, तब हम फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो कि शायद इररेलेवेंट है, जो अब इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उन चीज़ों का। लेकिन एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आया है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। जो भी सिचुएशंस हैं, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, दे आर नॉट इन हैप्पी स्टेट। वो खुश नहीं है, दुखी है। इनफैक्ट ये पर्सन इतना अकेले हैं। देखिए, आप सारे कार्ड्स देखिए, हर एक कार्ड सिंगल आया है, हर एक कार्ड। ये पर्सन इतना ज़्यादा दुखी है, इतना सारा अपसेट है इस समय। हो सकता है कि ये पर्सन किसी से भी शायद बात करना या इंटरेक्ट करना या किसी से मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं इन्हें इनके बहुत सारे सपने टूटे हुए हों, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कहीं जॉब की बात चली हो जिसके ऊपर ये काउंट कर रहे थे, या आपका रिलेशनशिप काउंट कर रहा था, वो जॉब हाथ से आते आते नहीं मिली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज, सैड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। चलिए देखते हैं लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आप दोनों की जो भी सिचुएशंस है प्लीज़ प्रे कीजिएगा, बिकॉज एनर्जीज है, समय थोड़ा सा हैवी है, लेकिन ये समय है, आएगा और चला जाएगा अंटिल द नेक्स्ट पोर्टल। आप थोड़ा प्रे कीजिए, ईश्वर की मदद लीजिए, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं आप। प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल, सो प्रेयर कीजिए। लेट्स सी कि लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। बी अवेयर of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. आप दोनों
को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप दोनों क्या दिखा रहे हैं एक दूसरे के सामने, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मतलब आप क्या दिखा रहे हैं एक दूसरे के सामने, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से आप दोनों का वर्तन कर रहे हैं आप लोगों के, वो क्वालिटीज़ क्या, आप एक दूसरे के अंदर क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप किस बात को एडमायर कर रहे हैं, वो क्वालिटीज़ आप दोनों के अंदर है, आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। सपोज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है या बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तो वो क्वालिटी आपके अंदर भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हैं या कर रही हैं इस समय मेरे ऊपर, तो वो क्वालिटी आपके अंदर भी है। ठीक है, सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। ये तो बहुत ही प्यारा कार्ड है, बारीक लाइन है इसमें समझने की कि जो क्वालिटी आपको एक दूसरे में अच्छी नहीं लग रही है ना, वो आप ही की परछाई है, आप ही का रिफ्लेक्शन है। सो इस समय बहुत स्ट्रेस लेकर के काम ना करने से बेटर है प्रेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे का सहारा बनिए। हो सकता है सिचुएशंस अभी थोड़ी सी टफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगी, समय बदलेगा, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, है ना। पॉजिटिव रहिएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।